श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य यह चार काम सुबह में करता है वह जीवन भर गरीब नहीं रहता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य यह चार काम सुबह में करता है वह जीवन भर गरीब ही नहीं रहता। तो मित्रों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सुबह उठने के बाद कौन से वह चार काम नहीं करने चाहिए। आइए इन कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से पूछती है कि हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि कोई व्यक्ति जीवन भर गरीब क्यों रह जाता है और कोई व्यक्ति गरीब से निकलकर बहुत जल्द ही धनवान अमीर हो जाता है। इसका क्या रहस्य है। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारी यह प्रश्न पूरे जगत के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें मनुष्य को जीवन भर गरीब होने के चार कारण बताऊंगा, जिसे मनुष्य सुबह उठने के साथ ही करता है। यदि मनुष्य इन चार आदतों को सुधार ले तो उन्हें जीवन में धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। देवी, इसे विस्तार से समझने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को आप बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। मित्रों, फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, हे स्वामी, आप निश्चिंत होकर यह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान पूर्वक और आखिरी तक सुनूंगी। तो प्रिय भक्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक और आखिर तक और जरूर सुने। दर्शकों, तब भगवान श्री हरि विष्णु कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज का आश्रम था। साधु महाराज को उनकी गहन समझ और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाना जाता था। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। गांव में एक गरीब किसान राजू अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। राजू का जीवन अत्यंत ही कठिनाइयों से भरा था। उसके पास खेती के लिए बहुत ही कम जमीन थी, जो पत्थरों और कटीली झाड़ियों से भरी थी। उस जमीन पर खेती करना राजू के लिए आसान नहीं था, लेकिन वह पूरी कोशिश करता था। राजू सुबह देर से उठता था और अपने दिन की शुरुआत बिना योजना के करता था। अक्सर वह आलस्य में अपने कार्यों को टाल देता था। उसकी फसलें सही समय पर न बोई जाती थी और न ही सही तरीके से देखभाल की जाती थी, जिसके कारण उसे अक्सर नुकसान होता था। इस कारण से परिवार के लिए पर्याप्त अनाज आय जुटा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। राजू की पत्नी सीमा एक मेहनती और सहनशील महिला थी। वो बहुत जल्दी उठकर घर के सारे काम करती, जैसे पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और खाना बनाना। सीमा चाहती थी कि राजू अपने जीवन में बदलाव लाए, लेकिन वह अपनी आदतों को बदलने को जरा भी तैयार नहीं था। उसका घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था, जिसकी छत पर बरसात में पानी टपकने लगती थी। बरसात के दिनों में सीमा और बच्चे को घर के सूखे कोने में सिकुड़ना पड़ता था। राजू की बेटी की उम्र स्कूल जाने की हो गई थी, लेकिन घर में इतना धन नहीं था कि उसे स्कूल भेजा जा सके। उसका बेटा भी छोटा और अक्सर बीमार रहता था। राजू की यह हालत देखकर गांव वाले भी उसे हतोत्साहित करते थे। कुछ लोग उसे आलसी कहते तो कुछ उसकी किस्मत को दोष देते। राजू खुद को बहुत निराश और असहाय महसूस करता था। हर रात वह यह सोचते हुए सोता था कि उसका जीवन कब बदलेगा, लेकिन अगली सुबह वह फिर से वही दिनचर्या दोहराता था। एक दिन गांव में एक खबर फैली कि साधु महाराज ने पास के आश्रम में डेरा डाला है और वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सीमा ने राजू से बहुत ही आग्रह किया, आप साधु महाराज के पास जाइए, वे जरूर ही आपकी मदद करेंगे। पहले तो राजू टाल मटोल करता है, लेकिन फिर उसने आश्रम जाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, राजू साधु महाराज के पास पहुंचा। उसने उसके चरणों में प्रणाम किया और अपनी गरीबी और समस्याओं के बारे में बताया। राजू ने कहा, महाराज जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में खुशहाली नहीं आती, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मित्रों, साधु महाराज ने राजू को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजू, गरीबी केवल धन की कमी नहीं, यह मन और आदतों की अवस्था पर भी प्रतिबिंब है।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 4 ऐसी आदतों के बारे में बता सकता हूँ जो तुम्हें गरीब बनाए रखेगी। अगर तुम इन्हें समझकर छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मित्रों, फिर राजू कहता है, महाराज कृपया आप मुझे इन 4 आदतों के बारे में जल्दी से बताइए। फिर साधु महाराज कहते हैं, ठीक है राजू, तो सुनो। राजू, जब सुबह मनुष्य उठकर आलस्य में रहता है और अपने दिन की शुरुआत ढंग से नहीं करता तो उसका जीवन हमेशा पिछड़ा होता रहता है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा अपने राज्य के किसानों को आलस्य के नुकसान के बारे में सिखाना चाहता था। उसने एक सुबह सूरज उगने से पहले महल के मुख्य द्वार के बाहर सोने के सिक्के और रत्न बिखेर दिए। यह घोषणा की गई कि जो भी सबसे पहले आएगा वह इस खजाने को ले जा सकता है। लेकिन अधिकतर किसान आलस्य के कारण देर से उठे। जब वे वहां पहुंचे तो खजाना पहले ही ले जाया जा चुका था। एक वृद्ध किसान जो हमेशा सुबह जल्दी उठता था सबसे पहले पहुंचा और उसने राजा के इनाम को प्राप्त किया। राजा ने सभी किसानों से कहा कि जो आलस्य करता है वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। समय पर जागना और कार्य शुरू करना ही सफलता की कुंजी है। राजू ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वह भी सुबह देर से उठता और सारा दिन भर सुस्त रहता। साधु महाराज ने उसे सुबह जल्दी उठने और दिन की शुरुआत ऊर्जा और उत्साह के साथ करने का वचन दिया। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करें ताकि हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। मित्रों, फिर साधु जी महाराज ने कहा, दूसरी है नकारात्मक सोच। अगर कोई मनुष्य सुबह उठते ही अपने मन में चिंता, भय और असंतोष के विचार लाता है तो उसकी पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आगे उन्होंने कहा, एक बार एक व्यापारी ने साधु महाराज से अपनी समस्या बताई। उसने कहा, मेरा व्यापार हर दिन गिरता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। साधु महाराज ने उसे हर सुबह अपने विचारों का ध्यान रखने को कहा। उन्होंने व्यापारी को एक दिन बुला लिया और कहा, सुबह के पहले घंटे में तुम क्या सोचते हो? व्यापारी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि आज भी नुकसान होगा। साधु महाराज ने उसे समझाया, तुम्हारे नकारात्मक विचार ही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। हर सुबह यह सोचो कि आज का दिन अच्छा होगा और अपने कार्यों में पूरे मन से लगो। व्यापारी ने अपनी सोच बदली और धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। राजू ने यह सुना और कहा, साधु महाराज, यह मैं सुबह उठते ही अपनी समस्याओं को सोचने लगता हूँ, मैं इसे बदलने का प्रयास करूँगा। मित्रों, साधु महाराज ने आगे कहा, तीसरी आदत है अनुशासनहीनता। यदि कोई व्यक्ति अपने समय और कार्यों में अनुशासन नहीं रखता तो वह अपनी मेहनत का फल कभी नहीं पा सकता। मित्रों, फिर साधु महाराज ने एक और भी कथा सुनाई। एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में कैसे सफल हो सकता हूँ? गुरु ने उत्तर दिया, प्रत्येक सुबह सूर्य उगने से पहले जागो, ध्यान करो और अपने दिन की शुरुआत बनाओ। शिष्य ने कहा, कुछ दिन ऐसा किया लेकिन फिर भी आलस्य के कारण अनुशासन छोड़ दिया। गुरु ने शिष्य को बुलाकर समझाया, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती बल्कि नियमितता और अनुशासन से आती है। यदि तुम अपने समय का सम्मान नहीं करोगे तो समय तुम्हारा सम्मान भी नहीं करेगा। शिष्य ने गुरु की बात मानी और अनुशासन के साथ अपने जीवन को संगठित किया। धीरे धीरे उसने अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया। दोस्तों, राजू ने महसूस किया कि उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित थी और वह अपने कार्यों में लापरवाह था। उसने साधु महाराज को वचन दिया कि वह अनुशासन का पालन करेगा। अंत में साधु महाराज ने कहा, चौथी आदत है असंगति। यदि तुम हर दिन कुछ नया शुरू करते हो लेकिन उसे पूरा नहीं करते तो तुम्हारा जीवन हमेशा अधूरा रहेगा। और उन्होंने इसे अच्छे से समझाने के लिए एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने अपने गांव में एक सुंदर सा बगीचा लगाने का सपना देखा। उसने कई पौधे लगाए लेकिन किसी की देखभाल नहीं की। वह हर दिन एक नया पौधा लगाता पर पुराने पौधे को पानी देना ही भूल जाता। कुछ समय बाद उसके सारे पौधे सूख गए। जब उससे
पूछा गया कि वह सफल क्यों नहीं हुआ तो उसने कहा, मैंने हर बार नया काम शुरू किया लेकिन किसी काम को पूरा नहीं किया। साधु जी महाराज ने कहा, जो व्यक्ति असंगति में जीवन जीता है वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतरता और ध्यान जरूरी है। तब दोस्तों राजू ने महसूस किया कि वह कोई भी काम शुरू करता था लेकिन उसे कभी पूरा नहीं करता। उसने साधु महाराज से वादा किया कि वह अपने कार्यों को पूरा करने की आदत डालेगा। साधु महाराज की बातों ने राजू के जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला। उसने अपनी सुबह की आदतों को बदलने का निर्णय लिया। अब वह सुबह जल्दी उठता, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करता। ध्यान से उसे मानसिक शांति मिलती और उसकी सोच सकारात्मक हो जाती। उसने अपने खेत में काम करने के लिए एक दिनचर्या बनाई। राजू ने यह भी सीखा कि अनुशासन ही उसकी प्रगति का मुख्य कारण होगा। उसने तय किया कि हर दिन वह अपने खेत में 7-8 घंटे काम करेगा और इसके बाद परिवार के साथ समय बिताए। उसने छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे एक सप्ताह में एक नई फसल लगाना या अपने पुराने खेतों की सफाई करना। हर दिन वह अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटा रहता। धीरे धीरे राजू ने अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू किया। उसकी फसलें अच्छी होने लगी और गांव के लोग उसकी मेहनत की खूब तारीफ प्रशंसा करने लगे। उसने अपनी आय से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई, साथ ही उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और सीमा के लिए एक नई चक्की खरीदी, जिससे उसका घरेलू काम आसान हो गया। राजू का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। गांव के जो लोग कभी उसे आलसी और असफल कहते थे, अब उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। सीमा भी अपने पति की नई आदतों को देखकर बहुत ही खुश थी। राजू और सीमा अब अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। साधु महाराज के द्वारा बताए गए 4 आदतों ने राजू का जीवन पूरी तरह बदल दिया। उसने न केवल गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग पाया बल्कि अपने मन और आत्मा में भी संतोष और शांति प्राप्त की। मित्रों, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इसके अलावा भी 4 ऐसे काम हैं जिसे सुबह के समय जाने अनजाने में कई बार लोग कर बैठते हैं, जो उनके काम और सेहत को भी प्रभावित करते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसी ही जिक्र किया गया है जिसे सुबह उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य आपका पीछा करने लगता है और घर परिवार में सुख की जगह दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन से वह 4 काम है जिसे सुबह के समय भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि पहले नंबर पे आता है आईना। जी हाँ, सुबह उठते ही अक्सर लोग पहले खुद को आईने में देखते हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना गया है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी है बंद घड़ी। मित्रों, घड़ी से व्यक्ति का भाग्य जुड़ा होता है। घर में बंद घड़ी बुरी समय लाने का संकेत देती है। शास्त्रों के अनुसार बंद घड़ी देखने से विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, दिन के हर काम में बाधा आ सकती है और बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। मित्रों, इसके बाद आता है झूठे बर्तन। सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कम हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार रात में ही किचन साफ करके सोना चाहिए। झूठे बर्तन रखने से घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि घर के किचन में स्वयं माता लक्ष्मी वास करती है और जो भी व्यक्ति रात के समय झूठे बर्तन को किचन में ही छोड़ देता है और किचन की सफाई नहीं करता तो माता लक्ष्मी सदा के लिए उस घर को त्याग देती है, जिससे कि घर में कंगाली आ जाती है। तो इसीलिए मित्रों, रात के समय कभी भी किचन में जूठे बर्तनों को छोड़े नहीं। इसके बाद आता है परछाई। मान्यता है कि सुबह उठने के बाद पहली नज़र अपनी या अन्य किसी की भी परछाई पर पड़ना अच्छा नहीं होता। परछाई देखना राहु का संकेत माना जाता है। छाया देखने से मनुष्य में तनाव तथा डर का भाव पैदा होता है। दिन भर काम में मुश्किलें आती है और एकाग्रता टूटती है। और सबसे आखिर में है मित्रों, हिंसक जानवर की फोटो। यदि सुबह उठते ही गाय दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सुबह की पहली नज़र अगर किसी हिंसक जानवर की तस्वीर पर नहीं पड़ती चाहिए। मान्यता है कि इससे रिश्ते में दूरियां आने लगती है, साथ ही कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।